सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप लोग अपना इसका सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखो, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ओरिएंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीलिम्स क्लियर करने में दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो सी सेट और दूसरा करंट अफेयर्स। बाकी सारी चीज़ें तो आप स्टैटिक पढ़ ही लेते हो, और करंट अफेयर उस लेवल का होना चाहिए जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जिसको भी थोड़ा डाउट है तो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में हम लोग के कितने प्रश्न आए वो मैंने शेयर किया है। अब ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पर आपको मैं शो कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके लिए गए हैं, वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। इफ़ यू वांट, आप डायरेक्टली, मैंने इस पर मेंशन कर रखा है तो उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और फिर जो है यू विल अंडरस्टैंड कि क्योंकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सोर्सेस हैं, वो है हिंदू सेशन आपका होता है, उसको भी आपको कवर करना है और ये लास्ट में नहीं हो पाएगा। ये जो सेशन है इसका पीडीएफ, वीडियो तो आपको संडे को मिलेगा, पीडीएफ जो है सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ मैं शेयर करूंगा इसका, जो लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसका हिस्सा है। वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं, प्लस इन पीडीएफ के बेसिस को पढ़ के रिवाइज करना है और लगभग 2 साल के कंटेंट को करना है। और मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहा हूँ, जो कि ऐसे ही टॉपिक्स लगभग 2 साल के रहेंगे। उसको पढ़ोगे, बहुत जम के प्रैक्टिस करनी है, जम के रिवाइज करनी है, अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो, है ना, वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, प्रीलिम्स विजय सीरीज़ का आप हिस्सा है तो अब इसका पीडीएफ आपका अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ को पढ़ना है, वीडियो देखना, सामने पीडीएफ ओपन करना है और आपका रिवीजन होता जाएगा। जो भी बोलूँगा सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ देख लेते हैं। पहला टॉपिक है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका है, दैट इज़ अ बाइनियल असेसमेंट बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कहा गया कि जो एवरेज साइज है मॉनिटर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की वो डिक्रीज हुई थी। फैक्ट आपको याद रखना है कि जो एवरेज साइज है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की वो डिक्रीज हुई है बाय 73% 1970। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 73% से रिडक्शन हुआ है। और जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है, ये इसका इस्तेमाल होता है विच ट्रैक द एवरेज ट्रेंड इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रादर देन फोकसिंग ऑन इंक्रीज और डिक्लाइन इन इंडिविजुअल स्पीसीज नंबर। अब इसी रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में जो मतलब ये हाईलाइट किया गया कि ये जो रिपोर्ट है प्लैनेट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है। अब ये बड़े बड़े स्टेटमेंट का एक अच्छा पर्पस भी होता है। अगर आप यूपीएससी के ट्रेंड को करोगे तो आपको रीड करने की भी हैबिट होना चाहिए। आप बड़े बड़े स्टेटमेंट को रीड करो और उससे आप चीज़ें कंक्लूड कर सको, ऐसा भी आपको इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये बाइनियल है, तो ये फैक्ट यहाँ पे मेंशन्ड भी है कि इट्स अ बाइनियल रिपोर्ट। ठीक है, ये एक तो बाइनियल रिपोर्ट है और है ना, मतलब साल में 2 बार आई थिंक आती है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, वो है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर एकदम से होना चाहिए माइंड के अंदर कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है वर्ल्ड वाइड फंड के अंदर। फिर ये फैक्ट आपको ये इसमें याद रखना है कि पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% के आसपास आपकी डिक्रीज़ हुई है। और जो वर्ल्ड वाइड फंड है इसमें ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स डेवलप करती है, जैसे आप देख सकते हो, और उसके बेसिस पे ही जो एवरेज ट्रेंड है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को उसको आपका डिटरमाइन किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको ये ट्रेंड पे बहुत अच्छी क्लैरिटी होना चाहिए कि जो एवरेज लाइक जो ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है यहाँ पे किस तरीके से लाइक पॉपुलेशन है, मतलब जैसे जो ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है ये एवरेज ट्रेंड को देखती है रादर देन फोकसिंग ऑन इंक्रीज और डिक्लाइन इन इंडिविजुअल स्पीसीज। मतलब जैसे मान लो कोई भी जगह है वहाँ पे अगर पॉपुलेशन अगर 100 है तो उसमें ऐसा नहीं कि हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ को की पॉपुलेशन को देखेगी, मतलब ओवरऑल ट्रेंड कितना है। ऑल्दो ये कितना अफेक्टिव है वो अलग चीज़ है। सो इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में ही डिक्रीजिंग है, मान लो कहीं पॉपुलेशन 100 है और उसमें ही रिडक्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति के अंदर दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज फिर एक इंडिकेटर हो जाएगा कि यार हाँ पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो रही है और इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज और ईयर किस ईयर में डिक्लेयर किया गया है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जैसे तमिल को 2004 में डिक्लेयर किया गया। मैच द फॉलोइंग है,
संस्कृत को 2005 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, प्राकृत को 2024। तो आप चाहो तो पॉज करके अपने आंसर दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको जो पॉइंट आपको समझना है कि मतलब ये कंटेंट आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। हिंदू में हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है, और ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपको ध्यान रखना। अब इसमें देखा कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड किए गए हैं, लगभग कितने पेयर आपके करेक्टली मैच किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सारे के सारे पेयर्स इसके करेक्टली मैच्ड हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। उसका नेक्स्ट देखते हैं, डाउन टू अर्थ का टॉपिक आपका आता है कि हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो हैं वो कैन प्रोड्यूस टॉर्नेडोज, ठीक है। उस दूसरा स्टेटमेंट है मेजोरिटी जो है टॉर्नेडोज का वो ट्रॉपिकल सिस्टम जो कि इन द राइट फ्रंट क्वाड्रेंट ऑफ द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ द विंड शेयर एंड इंस्टेबिलिटी एसोसिएटेड। अब ये जो हरिकेन है डाउन टू अर्थ का एक टॉपिक है कि इस पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्या हाईलाइट कर रहा है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या कि जो हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो टॉर्नेडोज प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो टॉर्नेडोज़ की अगर हम बात करें, जैसे खासतौर से अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिको का इलाका, यूएस का इलाका, इधर टॉर्नेडोज़ बहुत भयंकर टॉर्नेडोज़ होते हैं है, और इनमें बादल और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो ये है ना वीडियोस देखोगे बहुत ज़्यादा वर्लिंग होती है, बहुत तेज़ी स्पीड से घूमता है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बेसिकली टॉर्नेडोज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट वी कैन से, क्योंकि देखो अटलांटिक ओशन का जो रीजन है वहाँ पे ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो आपके ऐसे साइक्लोन्स होते हैं जो कि अगर आप देखोगे तो जो ट्रॉपिकल कंडीशंस में बन रहे हैं, जैसे लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर और कंटिन्यूस सप्लाई। तो अगर ये हरिकेन्स जैसे ये साइक्लोन्स मौजूद हैं, इसका मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब ये लो प्रेशर एरिया कहीं ना कहीं टॉर्नेडोज के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जो इंस्टेबिलिटी होती है, लो प्रेशर जनरेट होता है, विंड्स का मूवमेंट है, विंड्स का ऊपर नीचे मूवमेंट है, वो सब कुछ फैसिलिटेट करता है, जो कि कंडीशंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हरिकेन ऑफर करती हैं टॉर्नेडोज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ज्योग्राफी का हाईली एडवांस टॉपिक इसमें बनता है, ठीक है। तो मैं फिर कहता हूँ ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कैसे होगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये तो अब पढ़ना ही है, टेस्ट भी देना है, और जो लास्ट के ऐसे ही टॉपिक्स लगभग 1.5 साल के हैं उनको भी करके जाना। पिछली बार बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स में आए थे और मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को आप पढ़ो, ठीक है। तो ये आपका ऑफर भी चलता रहता है, जैसे 50% जब भी ऑफर हो उस दिन फटाफट ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो, या आपके ऊपर है, ठीक है। 50% का ऑफर है, मतलब 200-400 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आप अपना देख लेना। बट मेरा काम ये है कि मैं आपको कंटेंट देता रहूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें टीम के द्वारा देखा जाता है। तो देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो एनएसडी है ये मिनिमम प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 2028 के अंदर ये आए है, ये जीरो एक्स्ट्रा है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। एनएसडीएस जो है वो सेटअप की गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पीपीपी मॉडल के तहत, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर्स के तहत 49% शेयर इस पर होल्ड करती है। वाइल प्राइवेट सेक्टर की बात करें 51% आपका कैपिटल को शेयर किया जाता है। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और कंपनी एक्ट के तहत है ना। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि इनकॉर्पोरेट की गई थी जुलाई 31, 2008 के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा मिनिमम प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मिनिमम प्रॉफिट, आप लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो ये आपका गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो आंसर आपका आता है दैट इज़ ओनली 2, ठीक है। तो पीआईबी की न्यूज़ है, ये भी साथ साथ में आपका कवर आपका हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मूसी रिवर आपकी न्यूज़ में है। ये भी देखा जाए तो मूसी रिवर हैज़ बीन इन न्यूज़, जो कि एक बफर के रूप में कवर कर है ना, एज अ न्यूज़ बफर जोन इन द रिवर इज़ बीइंग मार्क्ड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेशंस टू द फैमिलीज रिसाइडिंग इन द बफर जोन्स, ठीक है। जो ये स्पेलिंग सही कर लो, बफर जोन्स, अंडर द RFCTLRR राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिजोल्यूशन रिसेटलमेंट एक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट रिवर जो मूसी है वो ट्रिब्यूटरी
किस रिवर की है, ये हिंदू के अंदर आया है। तो मतलब ये जो रिवर है इसका बफर एरिया है, बफर एरिया में लोग घर बना के रह रहे हैं, तो अगर आप हटा रहे हो तो उनको सर्टेन कंपनसेशन और ये सब प्रोवाइड करना है। तो ये किस रिवर की जो है ये ट्रिब्यूटरी है, ये फैक्ट आपसे इसमें जो है पूछा गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो है आपका बी। ठीक है, तो कृष्णा रिवर की बात करें तो इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। मोसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, ये physics.org से टॉपिक है। देखो अलग अलग सोर्सेस से एक एक दो दो क्वेश्चन रहेंगे और इनको अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर कहता हूँ कि इन कंटेंट को मिस मत करना, 25 की तैयारी कर रहे हो। और ये पीडीएफ आपको, अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है तो उसमें लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप हिस्सा नहीं हो टेस्ट सीरीज़ का, तो कैसे बनोगे। 30 टेस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस और स्टैटिक दोनों को मिला के रहेंगे। 4 टेस्ट आपके हुए तो उन टेस्ट को दो, स्कोर अपना देखो, स्टडी मटेरियल जो दे रहा हूँ उसको पढ़ो। ठीक है, फिर अपना धीरे धीरे मैं आपको अभी स्टैटिक कंटेंट भी धीरे धीरे करवाऊंगा, वो आते रहेंगे कोर्स, तो आप उनको ज्वाइन करके अपना पढ़ते रहना। कुछ चीज़ें यूट्यूब में भी होती रहेंगी, तो ये चीज़ सीरियसली करते रहोगे और सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे, आप मानकर चलो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर आप मान लो कि नहीं ध्यान दे रहे हो और आप शॉर्टकट की कोई कंपाइलेशन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, इस उद्देश्य के साथ आप कर रहे हो, तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगी। करंट अफेयर का बैच, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये 2 चीज़ें और सी सेट, ये बहुत 3 चीज़ें प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का जो स्टैटिक का पार्ट है वो तो सब पढ़ ही लेते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पीछे रहता है। हाँ, साइंस टेक जैसी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें, आईआर जैसी चीज़ें हैं, ये 4-5 सब्जेक्ट्स आते हैं, वो मैं कवर कराऊंगा आपको सेपरेटली, तो जब होगा तब मैं आपको हाईलाइट करूँगा। बट अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो ये जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं ये आप मानकर चलो आपके हो ही जाते हैं। डायनेमिक टॉपिक्स आपके हो ही जाते हैं, मतलब क्योंकि जैसे मान लो करंट अफेयर बैच है तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके वीडियोस डाल रहा हूँ, पीआईबी के भी, और कहीं पीडीएफ आ रहा है आपको डाउन टू अर्थ, और इन सब के भी पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं, प्लस जो किताबें हैं वो भी आपकी मतलब जो भी हिंदू का सेशन वो भी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को अभी से लेकर चलो। अब बार बार मैं बोलने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँ इन चीज़ों को करने का। ठीक है, और देखो हर चीज़ को रन करने का एक देखा जाए तो चीज़ें रन करते हैं तो वो डिपेंड करती है कि आप किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं। बाद में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अलग, मतलब आपने कई बार प्रीलिम्स निकाल रखा है तो आपको खुद पता है कैसे निकलना, तो अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको छोड़ो मत, उसको पढ़ो। जिनका नहीं निकल रहा तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, क्योंकि इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। राइट कंटेंट पढ़ोगे तो राइट चीज़ें आप, मतलब एक तरीके से राइट कंटेंट पढ़ने से आपको राइट बेनिफिट भी होगा। राइट बेनिफिट का मतलब हुआ कि आप इन द सेंस कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओगे। हाँ, ये जरूर से मैं कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को करके कि कहीं के क्विज सॉल्व मत करना। मैं क्विज की तैयारी नहीं कराता हूँ, क्विज का हम लोग का काम नहीं है कि आप कहीं से क्विज सॉल्व कर रहे हो और यहाँ से चेक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। या कहीं से भी किसके टेस्ट अपना सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो टारगेट नहीं है। अब टारगेट इसकी यूपीएससी में आप अच्छा परफॉर्म करो। जिसको भी डाउट है कंटेंट के ऊपर, आप एक बार जाके देख लो। लास्ट ईयर में लगभग 39 क्वेश्चन के तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, बाकी मैंने बताया कि लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग के आउट ऑफ 100 हैं, यूट्यूब में पड़े हैं, जाके देख लो, विद स्क्रीनशॉट शेयर किया है, डेट और वो सब कुछ मेंशन है। और मेंस के भी क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं। अब इतना प्रूफ करने के बाद अब कितना बोलूँ, मतलब क्या बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सीरियसली लेना है। 100 200 400 इनके चक्कर में नहीं पड़ना कि यहाँ कहीं बच जाएंगे मेरे, वहाँ लग जाएंगे। साल भर प्रिपरेशन करोगे ना तो वो लाखों रुपए जो वेस्ट होंगे और लाखों का जो टाइम खराब होगा वो ज़्यादा मैटर करेगा, उसको माइंड में रखना है। और कहीं 50,000 फीस है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा या आपको बहुत अच्छा कंटेंट है। आप कंपेयर कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा, इतना आप मेच्योर्ड है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मॉडर्न स्टाइल प्लेट टेक्टोनिक्स मार्क द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्शन एंड डीप स्लैब ब्रेक ऑफ बिगिन इन लेट नियोप्रोटियोजोरिक एरा under the modern tectonic regime. Along with decreased subduction flux during supercontinent assembly, material from the crust and upper mantle were introduced into the lower mantle. ठीक है, बहुत ही हाईली वो टॉपिक है। तो देखो ये जो टॉपिक आपका है, जैसे है ना, अगर बात अगर किया जाए तो इसमें इन्होंने जो प्रश्न बना मतलब जो प्रश्न है इसमें मॉडर्न स्टाइल जो प्लेट टेक्टोनिक है, तो देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी क्या कहती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पूरी जो अर्थ है ना, उस अर्थ के अगर आप डिवीज़न को स्टडी करोगे तो उसके जैसे आपके पास ऊपरी सतह को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे को मेंटल बोलते हैं, और फिर उसके बाद आपका कोर आता है। तो ये तीनों मिलके आपके पूरे जो अर्थ है उसका ऐसा लेयरिंग बनती है। अब ये जो क्रस्ट है और प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो ये लेयर, ये बनती हैं प्लेट्स।
यही प्लेट्स जो है मूव करती रहती हैं, ठीक है। ये प्लेट्स आपकी अर्थ की हो सकती हैं, तो जैसे सपोज़ करो कि एक प्लेट है ना, ये दूसरी प्लेट है, फिर ये क्या है कि एक दूसरे के नीचे ऐसे जाएगी, तो ऐसे नीचे जाएगी, तो जब नीचे जाएगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इसको सबडक्शन बोलते हैं। यूज़ द टर्म कॉल्ड एज सबडक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इससे आप जाओगे, तो ये एक मान लो प्लेट 1 है और ये आपका प्लेट 2 है, और ये जो है इसको हम सबडक्शन जो है शब्द यूज़ करते हैं, सबडक्ट करती है। तो इन्हीं के है ना, मान लो ये कन्वर्ज कर रही हैं, कई प्लेट्स दूर एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक सबडक्शन है, दूसरा हम मतलब एक कन्वर्जेंट प्लेट हो गई और एक प्लेट दूर जा रही है तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं। दूसरा आप ये देखना कि ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स बेसिकली सपोज है ना, अगर प्लैनेट वाले एरिया है और या फिर ओशनिक प्लेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यब तो प्लेट जो पूरी अर्थ वाला है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, उनको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलते हैं, और ये दूसरे को ओशनिक प्लेट्स जो है समुद्री प्लेट्स बोलते हैं। ये हैवी होती हैं तो इसलिए जनरली यही सबडक्ट करती है, नीचे की तरफ जाती है। और जब ये सबडक्ट करती हैं तो आसपास का ये जो रीजन होता है यहाँ पे आप कह सकते हो कि वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, माउंटेन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना व्हाट डू यू मीन बाय हॉट स्पॉट, ठीक है। तो जो मॉडर्न स्टाइल की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो ओनली है ना, तो इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट ये कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्शन डीप स्लैब ब्रेक ऑफ बिगेन इन द लेट न्यू प्रोटोजोइक एरा है। तो जो मॉडर्न स्टाइल प्लेट टेक्टोनिक है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टेटमेंट है कि इस समय है ना, तो लगभग ये एरा कब आया था, 600 से लेके 700 मिलियन ईयर्स अगो, 700 मिलियन ईयर्स अगो की बात करोगे, ठीक है, 700 मिलियन ईयर अगो। तो ये जो है अगर देखा जाए मॉडर्न स्टाइल जो प्लेट टेक्टोनिक है, इट इज़ मार्क्ड बाय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्शन। तो ये पहला स्टेटमेंट सही कि इस समय लगभग 600 से 700 मिलियन साल पहले ये जो प्लेट है वो आपकी सबडक्ट की थी, ये फैक्ट है। अब यहाँ पे कहा गया कि अंडर द मॉडर्न टेक्टोनिक रिजीम along with the decreased subduction flux during सुपर कॉन्टिनेंट असेंबली। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि जैसे सारे जितने भी प्ले थे वो एक साथ थे, मतलब देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है पेंजिया, और एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसे कहा जाता है पेंथैलसा, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि देखो पेंजिया मतलब जैसे अभी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सारे सब एक साथ थे, तो उसे हम पेंजिया शब्द उसके लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर ये जो ऑन प्रेजेंट डे देखा जाए तो प्लेट सबडक्शन लगातार आपका हो रहा है, एंड ये जो है कि जैसे कि प्लेट क्या है कि वो सबडक्ट हो रही, नीचे की तरफ जा रही, बहुत हाईली एडवांस टॉपिक है, ध्यान रखना, नीचे की तरफ जा रही है। और इसकी वजह से जो मेंटल है, मेंटल क्या है देखो, जैसे अगर आप अर्थ को देखोगे ना, इफ़ यू सी द अर्थ, तो अर्थ में जैसे है तो इसके अंदर का एक स्ट्रक्चर है बहुत मतलब क्रस्ट के नीचे, जिसे मेंटल कहते हैं। अब उस मेंटल के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारा जैसे ये लावा और ये सब होता है ना, वहीं बनता है। अब क्योंकि प्लेट जैसे अगर आप ऐसे समझो कि अगर मैं एक केक लेता हूँ और उस केक को बाहर रख देता हूँ, और बाहर रखने के बाद वो जो है मान लो वैनिला फ्लेवर है, तो वो पिघलेगा, और पिघलेगा मान लो उसी को मैंने गर्म दूध में डाल दिया तो दूध जो है वैनिला फ्लेवर का हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने और फ्लेवर का एक जो केक है वो रख दिया, वो भी पिघल के चॉकलेट का बना देगा उसको। ऐसे ही जो क्रस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स मेटल्स बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट, और वो नीचे जा रहा है, वो पिघल रहा है मेंटल में जाके, इससे मेंटल का जो कॉम्पोजिशन है वो बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टडी है वो आपकी कह रही है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कन्वेक्टिंग मेटल का, वो आपका मॉडिफाई हो रहा है, और बहुत सारे वेरियस मेंटल सोर्सेज जो हैं इस प्रोसेस से जुड़े, मतलब इस चीज़ को स्टडी जो है वो आपका किया गया है। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो अभी बेसाल्ट है, बेसाल्ट जो आपकी एक प्रकार की रॉक है, तो इसमें जब स्टडी किया गया तो बोला गया इसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे नियो डायमियम जैसे प्रेजेंट है, या फिर कुछ चीज़ और भी आपकी प्रेजेंट है। और जो मॉडर्न स्टाइल प्लेट टेक्टोनिक है, इसमें जो जैसा अभी मैंने बताया कि जो पहला स्टेटमेंट है उसके तहत सबडक्शन लगातार चल ही रहा है। दूसरा ये भी कहा गया कि जो मॉडर्न टेक्टोनिक रिजीम है वाइड स्प्रेड जो कोल्ड
subduction and continental crust subduction along with increased subduction flux। यहाँ पे क्या लिखा है कि डिक्रीज्ड है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो सबडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। तो जो कंक्लूजन आप कर सकते हो, जो इस पूरे स्टेटमेंट में कंक्लूजन आपको इस क्वेश्चन में करना है कि देखो जो समय हो रहा है उस समय अभी जो देखने को मिल रहा है कि सबडक्शन मतलब जो प्लेट्स है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, मेंटल से मिल रही हैं, मेंटल से जब वो मेंटल की वहाँ तक पहुँच रही हैं, पिघल रही हैं, पिघलने से जो मेंटल का केमिकल कंपोजिशन भी है, कई सारे मिनरल्स मेटल्स वहाँ पे मिल रहे हैं। और फिर वही जब ये मेंटल के अंदर लावा और ये है तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ें आती है। फिर जब उन केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया जाता है उसके, तो उसमें आपको काफ़ी सारा डिफरेंसेस या मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेड पैंडा के कंटेक्स्ट में है, दिस इज लिंक्ड विद रेड पैंडा। तो रेड पांडा कंजर्वेशन ब्रीडिंग एंड ऑगमेंटेशन प्रोग्राम ऑफ पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, ये शॉर्टलिस्ट किया है। टॉप 3 फाइनलिस्ट वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस के अंदर इसको किया गया है। एंड इन दिस कंटेक्स्ट वेयर इज पद्मा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है तो आपको ध्यान में रखना है ये लोकेटेड आपका है वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। तो ये है ना, तो यहाँ पे जो पार्क है दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग के अंदर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसको अभी जो ये आपको वाजा करके है, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स फॉर 2024 वाजा कंजर्वेशन एनवायरमेंट स्टेबिलिटी अवार्ड, उसके लिए इसको चूज़ किया गया है, तो फैक्ट याद रखना है। फिर आपका देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान के कंटेक्स्ट में हिंदू का टॉपिक है। समग्र शिक्षा जो है इसमें पूरा स्कूल एजुकेशन कवर्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्या इसमें स्कूल एजुकेशन कवर्ड है प्री स्कूल से लेके क्लास 10 तक। फिर उसके बाद ये लॉन्च 2018 में किया गया था, जिसमें 3 स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और सारी चीज़ें हैं। क्या है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि इसमें ये जो स्कीम्स हैं ये इसको ऐड किया गया है, जिसमें ये स्कीम्स के नाम आपको याद रखने हैं, सेपरेटली भी याद होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद है ना, इसको कई किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए 2020, उससे भी इसको अलाइन आपका किया गया है। और बजट एलोकेशन भी इसमें आपका इंक्रीज़ किया गया है, और भी जो आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। और एजुकेशन में डिजिटल जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर भी फोकस किया गया है। तो ये थोड़ा सा अभी हम लोग जनरली हर वीक को अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट संडे को हर दिन लेक्चर हो, हर संडे को आपको ये टॉपिक मिले, आप रोज़ पढ़ो, और धीरे धीरे फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लेक्चर्स की। और है ना, इसका पीडीएफ जो मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ अगर आपको ज्वाइन चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको जो है जो टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है इसका हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वाली टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसमें मैं स्टडी मटेरियल अलग से डाल रहा हूँ, तो ये स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, लगभग ये बहुत हो जाएगा, मतलब 7 सेट मैंने डाल दिया है, इसका पीडीएफ भी साथ साथ रहेगा। अब टारगेट क्या है कि लगभग जनवरी 2024 से लेके पूरा कंटेंट कवर हो। इसके पीछे भी मैं जाऊंगा, अगर पहले ये कवर करके पीछे, लगभग आइडिया ये है कि 2 इयर्स का कंटेंट हो। और ये बहुत कंटेंट होता है, कोई कंपाइलेशन इधर उधर का टाइम पास आप देखना चाहो तो देख लेना, उससे कंपेयर कर लेना, उससे लाख गुना इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो टॉपिक्स का कवरेज होगा। और ये लास्ट के 2 महीने में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा लेके पढ़ते रहोगे। पीडीएफ में देखो पूरा पीडीएफ आपके लिए रहेगा, उस पीडीएफ में जो भी एक्सप्लेनेशन है सब कुछ है। आप चाहो तो शॉर्ट में एक बहुत ही ब्रीफ में नोट्स बनाते रहो, पीडीएफ से सॉल्व करो। सॉल्यूशन मैंने लास्ट में दिया है, क्यों दिया है सॉल्यूशन लास्ट रखने का, ये है कि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करो, कहीं जरूरत पड़ती है सॉल्यूशन को देख लो। सॉल्यूशन अगर मैं साथ में दूंगा तो वो क्या आपको आइडिया पहले ही लग जाएगा इसका आंसर ये, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसको मतलब लगता है तो वो थोड़ा सा फोकस्ड होकर इन चीज़ों को ध्यान दें। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम बढ़ाएंगे, लगभग 16 से लेके है ना काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेक्चर की बढ़ती जाएगी। अब ये प्रीलिम्स की चीज़ें भी अब धीरे धीरे कवर करना शुरू कर देंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ को नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई क्वेरी है तो मैं नंबर आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर आप देख लो, ये नंबर 9057921649। sauravpandeyupsc.com पे जाके भी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।